नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया है, ओजोन परत को कहते हैं। तो ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन परत को जीवन रक्षक परत क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाली यूवी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती हैं। इसके कारण गंभीर बीमारियां जैसे चर्म रोग, मोतियाबिंद, कैंसर, इससे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान होती है। इसलिए ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय का कारण है। तो ओजोन परत के क्षय का मुख्य रूप से जो कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे आपका गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश इत्यादि, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। ओके, तो इसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा खरगोश। ओके, अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता वे जंतु होते हैं जो सीधे हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादक हैं। तो उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे। अगला प्रश्न है, द्वितीय उपभोक्ता है। तो द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को उपभोग करते हैं, इसलिए जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे आपका मेढक हो गया, छिपकली हो गया, बिल्ली हो गया इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। और इसमें पूछा गया कि द्वितीय उपभोक्ता क्या है? तो द्वितीय उपभोक्ता आपका मेढक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओके, अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का सही सूत्र है। तो फ्रेंड्स, कार्य का सही सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एकांक आवेश बटे समय किसका सूत्र है? तो फ्रेंड्स, यह सूत्र है विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऊर्जा का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ओके, तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन आपके होते हैं A, B, C, D, E, K, ये आपके विटामिन के नेम है। ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रिक ये है कीड़ा KEDA, ये जो सारे विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, KEDA। अब बच कौन सा गया? B और C। तो जो B और C है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, कीड़ा जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से है? KEDA। ओके, और बाकी जो दो बच गए B और C, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा धन आवेश। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तो फ्रेंड्स धात्विकता बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये रुधिर का थक्का बनाती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया है। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित डार्विन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि निस्तापन विधि नहीं है। ओके,
अगला प्रश्न है वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो फ्रेंड्स वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण है। तो फ्रेंड्स एलिसा परीक्षण एड्स से संबंधित होता है और एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, अगला प्रश्न है गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेड। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। तो दिष्ट धारा का प्रयोग पंखा में होता है। ओके फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को युग्लिना बोलते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ आपका लोहा होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यकृत तथा प्लिया में होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है विद्युत बल में तंतु किस धातु का बना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। ओके, तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका हो जाएगा बी और सी बस। ओके, तो इसका उत्तर है विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग की पहचान है। तो स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्तस्राव। अगला प्रश्न है मैरेसम्स तथा क्वासियोरोकर रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है रक्त दाब मापा जाता है। तो फ्रेंड्स रक्त दाब जो है मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। ओके, अगला प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओ को सर्वदाता कहते हैं। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी। अगला प्रश्न है कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये सदैव सीधा बनता है। अगला प्रश्न है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदैव एक दिशात्मक। ओके, अगला प्रश्न है विद्युत अचालक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला प्रश्न है रुधिर का पीएच होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ओके, जो कि क्षारीय है। अगला प्रश्न है रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। तो रुधिर का थक्का बनाने में रुधिर प्लेटलेट्स मदद करते हैं। अगला प्रश्न है एड्स का विषाणु है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा HIV। अगला प्रश्न है विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग एड्स हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है रुधिर के भाग हैं। तो रुधिर के 2 भाग होते हैं प्लाज्मा और रुद्राणु। इसका उत्तर हो जाएगा अ तथा ब दोनों। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन वाहक होता है। तो ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से पोटेशियम का संकेतक है। तो फ्रेंड्स पोटेशियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कॉपर का अयस्क है। तो कॉपर का अयस्क होता है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न पूछा गया है ओजोन परत के क्षरण से होता है। तो इसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि ओजोन परत से क्या क्या होता है। त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, चर्म रोग होता है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो फ्रेंड्स पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है, ये भी हमने अभी बताया आपको। अगला प्रश्न है किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम, जिंक, लेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ओके, अगला प्रश्न है विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है। ओके, अगला प्रश्न है विभवांतर मापने का यंत्र है। तो विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टामीटर। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। तो अम्ल वर्षा में उपस्थित जो अम्ल है
नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके। अगला प्रश्न है, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है। तो इसका उत्तर है अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल जो है दिन प्रतिदिन भद्दा हो रहा है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस आपका मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्म होना। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा लोहा का। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ओके। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स मिश्र धातु तांबा है। अगला जो प्रश्न है, भारत में एनीमिया के कारण है। तो फ्रेंड्स भारत में जो एनीमिया के कारण है मुख्य रूप से गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन के कारण है। ओके। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उत्परिवर्तन का कारण है। तो उत्परिवर्तन का जो कारण होता है जीन परिवर्तन। ओके। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।